सो गाइस हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और हमारे सोसाइटी में पहला दिन का ये माँ का स्वागत हो रहा है ढोल नगाड़ों के साथ, गरबा डांडिया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम सब भी नीचे आए हैं माँ का स्वागत करने के लिए, और आना ही था क्योंकि माँ मेरे बरसों की जो मनोकामना मैं उनके पास मांग के आई थी वैष्णो देवी में, वो उन्होंने पूरा कर दिया, मेरे हाथ में इसी को दे दिया। सो इस साल मैं बहुत अच्छे से मनाने वाली हूँ नवरात्रि। और इसी देखिए कितनी बड़ी हो गई है देखते देखते। पिछले साल वो मेरे पेट में थी और आज मेरे हाथ में है। तो यहाँ पे सबको इन्हें प्रैक्टिस किया था डांडिया, रास और गरबा माँ का स्वागत करने के लिए। और इस साल हमारी सोसाइटी में भी बहुत अच्छे से मनाने वाले हैं नवरात्रि। और आज का वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी पहला दिन मैंने कैसे माँ दुर्गा का पूजा किया, मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे दिनेश और ईशी भी डांस कर रहे हैं, और फिर मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी ईशी को लेके डांस कर रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब ईशी तो इतना एंजॉय कर रही थी, उसका म्यूज़िक सुनते ही वो एंजॉय करने लग जाती है। उसको बहुत मज़ा आता है डांस और म्यूज़िक, ये सब शायद उसे बहुत पसंद है। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। और कैसे मैंने आज नवरात्रि सेलिब्रेट किया घर में, कैसे पूजा किया, किस विधि से पूजा किया, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आशा करती हूँ आपकी नवरात्रि बहुत अच्छी जा रही होगी। मेरी नवरात्रि तो बहुत ही बढ़िया जा रही है। और नवरात्रि मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, मतलब सारे फेस्टिवल में से नवरात्रि तो मेरा फेवरेट है। लास्ट ईयर तो मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। इस साल मैं बहुत अच्छे से मना रही हूँ। और मेरे घर छोटी दुर्गा भी आ गई है ईशी, तो अच्छा सा मनाना बनता ही है। तो पूजा करने से पहले मैं सारे पूजा के जितने भी भगवान के बर्तन हैं वो सब मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। और फेस्टिवल के टाइम थोड़ा बर्तन ज़्यादा लगते हैं, तो मैंने जो मेरा स्टोरेज है वहाँ से मैंने ज़्यादा बर्तन निकाल लिए हैं, जो पूजा के बर्तन रहते हैं सब निकाल लिए हैं। और यहाँ पे मैं सारा प्रिपरेशन कर रही हूँ। और सबसे पहले हम करेंगे घट स्थापना। घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए मैंने यहाँ पत्ते का थाल लिया है, और उसके ऊपर हम रखेंगे बैम्बू का, जो बांस का एक बास्केट, और इसमें हम मिट्टी भर देंगे। तो दिनेश मिट्टी लेके आए थे मार्केट से, लेकिन वो मिट्टी इतना अच्छा नहीं था। ये देखिए कैसे मिट्टी है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो ये मिट्टी मैंने नीचे डाल दिया है, और मेरे गार्डन में जो मिट्टी है वो मैंने फिर इसके ऊपर डाला है। और घट स्थापना जो है वो राइट टाइम में करना चाहिए। तो उससे कहा जाता है कि राइट टाइम में करने से प्रॉस्पेरिटी, लक, वेल्थ सब कुछ आता है। और घट स्थापना सिंबल ही है वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और लक। हम रिक्वेस्ट करते हैं दुर्गा माँ से कि हमारे घर ये सब कुछ आए। तो घट स्थापना जो है उसके लिए मुझे कलश चाहिए। वैसे तो मिट्टी का कलश हम बिठाते हैं, जो दिनेश लाना भूल गए थे, तो मैं तांबे का कलश यहाँ बिठा रही हूँ। और यहाँ पे मैं दुर्गा माँ का आँख बना रही हूँ। या स्वस्तिक बना सकते हैं या फिर बिंदु भी लगा सकते हैं। वहाँ पे सुपारी, सिक्का, हल्दी, कुमकुम, अक्षत डालेंगे, और उसमें हम डाल देंगे आम के पत्ते। और ये उसके बाद हम इसमें श्रीफल रखेंगे। श्रीफल रखने के बाद उसे हम इस बास्केट के बीचों बीच स्थापना करेंगे। तो मेरा प्रोसीजर ऐसा है, बहुत और भी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जो भी विधि है मुझे सही से आए ना आए, जो भी है मैं भगवान से क्षमा मांगूंगी। लेकिन मन से जो भी किया जाता है वो सही ही होता है। तो हम कलश में श्रीफल में हम कुमकुम लगाएंगे, और उसके बाद उसमें थोड़ा अक्षत डालेंगे। और ये देखिए ये ऐसे होता है, मैं हर साल करती हूँ। उसके बाद हम मिट्टी में डालेंगे नया अनाज, जैसे जौ, रागी, काला चना, ज्वारी, बाजरा, गेहूँ, ये सब डालेंगे, और उसके ऊपर हम मिट्टी डाल देंगे।
तो धीरे धीरे हम इसमें पानी देंगे और रोज़ पानी देते रहेंगे और धीरे धीरे इसमें से स्प्राउट्स निकलने लगेंगे। कहते हैं कि जितना जिसका बड़ा स्प्राउट्स निकलता है, पौधा जितना जितना बड़ा होता जाता है वो बहुत लकी रहता है, मतलब उसके घर में ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, लक, वेल्थ सब कुछ आता है। तो ये जो कलश स्थापना है ये एक रिक्वेस्ट होता है, विनती होता है दुर्गा माँ को कि आप हमारे घर आइए, हमारे घर में सब कुछ, मान सम्मान, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ आप हमें दीजिए। तो यहाँ उसके बाद हम माता रानी को स्थापित करेंगे। माता रानी के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंहासन बनाया था और उसके बाद मैं स्थापित करूँगी गरबा। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और माँ जैसे 9 दिन गर्भ में थी उसी का ही ये सिंबल है। तो गरबा को हम हल्दी कुमकुम करेंगे और उसके अंदर हम सुपारी, सिक्का, फूल, प्रसाद सब कुछ रखेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर एक दिया लगाएंगे और दिया को हमें ढक के रखना है। जब तक दिया जलता रहेगा तब तक हमारे सर में पल्लू रहना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद ये कुछ मिट्टी के दिया भी मैं लेके आई थी, तो कुछ दिया हम बाहर जलाऊंगी और कुछ दिए को भगवान जी के पास। यहाँ पे मैं 5 फल रख रही हूँ और 5 फल 5 नवरत्न। तो ऐसे तो अलग अलग रखा जाता है, लेकिन वो बहुत ही पान के पत्ते सूखने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, तो मैं आजकल इस तरीके से रखती हूँ। उसके बाद मैं माता रानी की पूजा कर लूँगी, उनको अच्छे से फूल चढ़ाऊँगी, हल्दी कुमकुम अक्षत सब कुछ चढ़ाऊँगी और उसके बाद मैं उनकी पूजा करूँगी। और यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार का सामान है, जैसे बैंगल्स, मंगलसूत्र, काजल, कुमकुम, तेल, कंघी, बिछिया सब कुछ है। माता रानी का सारा श्रृंगार का सामान यहाँ पे मैंने रख दिया है और अभी लास्ट में माता रानी को मैं चुनरी उड़ा दूँगी। उसके बाद माता रानी का नित्य पूजन करेंगे और उनको प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद में मैंने यहाँ पे पेड़ा लिया है और मैं सोच रही थी कि माता रानी के लिए हलवा बनाऊँ, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ। तो आखिरी दिन में मैं अष्टमी या नवमी को मैं हलवा बनाऊँगी, हलवा पूरी। गरबा भी अच्छे से सजाए हैं, घट स्थापना को भी अच्छे से सजा दिए हैं। तो ओवरऑल जो है बहुत सुंदर लग रहा है, पीसफुल लग रहा है देख के। फाइनली माता रानी मेरे घर आ गई हैं और पूजा भी हो गया है और अभी हम प्रसाद चढ़ाएंगे। और ईशी जो है वो सो रही थी, मतलब पता नहीं कैसे, कभी भी कोई फेस्टिवल होता है या कुछ पूजा होता है तो वो मैं उसको सुला देती हूँ और जब तक वो पूजा ख़त्म नहीं होती है वो सोती रहती है। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती कोई भी चीज़ में। अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो वो मेरे पास बैठ के चिल्ला रही है, अदरवाइज़ वो कभी भी कोई भी पूजा में, गणेश पूजा में भी वो बिल्कुल भी परेशान नहीं की, वो आराम से सो रही थी। और नवरात्रि में भी पहला दिन इम्पॉर्टेंट रहता है तो उसमें भी वो मैंने उसको सुला दिया था तो वो आराम से सो रही थी। तो यहाँ पे सारे पूजा हो गए हैं और गरबा पूजन कर रही हूँ मैं। गरबा के अंदर रखूँगी प्रसाद और उसके अंदर मैं दिया लगाऊँगी। तो ये सिंबल है कि गर्भ में, जैसे माता रानी 9 दिन तक गर्भ में थी तो वो इसका सिंबल है। गरबा को पूजा करना वो उसका सिंबल है। तो गरबा बहुत सारे डिज़ाइंस के आते हैं। इस बार तो मैं मार्केट जा नहीं पाई, मेरे हस्बैंड ही गए थे लेके आए हैं, नहीं तो बहुत सुंदर सुंदर गरबा मिलता है और आप मतलब दिल खुश हो जाता है गरबा देख के। तो यहाँ सारा पूजा हो गया है और अभी हम आरती करेंगे। ये देखिए घट स्थापना का पूजा भी मैंने कर लिया और बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो यहाँ हम गुजराती आरती कर रहे हैं दुर्गा माँ का और वो आरती बहुत सुंदर आरती है। हर साल यही आरती करते हैं और मेरे हस्बैंड गुजराती है और ये आरती बहुत सुंदर आरती है। उसके बाद पूरे घर में मैं आरती दे दूँगी और उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। हमने
फिर शाम को हम अपने सोसाइटी के पूजा में गए थे। वहाँ पे गरबा रास चल रहा था, तो मैं और ईशी दोनों ही हम लोग ने डांस किया। बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि वाज ऑसम। गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना। मेरी पूजा की विधि आपको कैसे लगी ज़रूर बताना। आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।